हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गोल्ड इंश्योरिंग मल्टीप्लायर प्लान की डिटेल को समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस प्लान को आप पीएनबी मेट लाइफ जेम प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये प्लान एक यूनिट लिंक प्लान है। इस प्लान के साथ आपको 13 फंड के ऑप्शन मिलते हैं अंडर द 3 पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी ऑप्शन। ठीक है, प्लान के 5 अलग अलग वेरिएंट हैं। जो भी वेरिएंट आपको सही लगता है वो आप चुनते हैं, उनके बारे में आगे बताएंगे हम आपको। जब आप वेरिएंट चुनते हैं तो फंड ऑप्शन भी चुनते हैं और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी भी चुनते हैं। फिर आप डिसाइड करते हैं कितना प्रीमियम आप पे करना चाहते हो। उसके अनुसार आप प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, जिसपे जोखिम आपका होता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा तो जो भी फंड वैल्यू होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो आपको पे कर दिया जाएगा, और पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा भी रहता ही है। किस तरीके से प्लान काम करेगा आगे समझेंगे। अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। सबसे पहला वेरिएंट है वेल्थ वेरिएंट। अगर आप वेल्थ वेरिएंट को लेते हैं और सिंगल लाइफ ऑप्शन चुनते हैं या जॉइंट लाइफ ऑप्शन भी लेते हैं तो कम से कम आयु सीमा रखी गई है 30 दिन की, राइट। जॉइंट लाइफ के लिए मैक्सिमम एंट्री एज का लिमिट है 55 साल और सिंगल लाइफ के लिए है 60 साल। बात आती है मिनिमम पॉलिसी टर्म की, तो देखिए वेल्थ ऑप्शन में आप होल लाइफ के लिए भी जा सकते हैं और होल लाइफ के लिए नहीं भी जा सकते। अगर आप सिंगल लाइफ ऑप्शन लेते हैं और होल लाइफ के लिए नहीं जाना चाहते तो मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 साल, होल लाइफ के लिए जाएंगे तो 39 साल। जॉइंट लाइफ ऑप्शन लेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म सेम ही है, वो है 10 साल का। ठीक है जी। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें, सिंगल लाइफ ऑप्शन ले रहे हैं और होल लाइफ के लिए नहीं जा रहे हैं तो 30 साल तक का आपको मैक्सिमम पॉलिसी टर्म मिल सकता है। बाकी होल लाइफ के लिए जाएंगे तो 99 साल तक की आयु तक आप अंडर द कवर रह पाएंगे। जॉइंट लाइफ का मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 10 साल का ही है। अब बात आती है यहाँ पे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की लिमिट की। अगर आप सिंगल लाइफ ऑप्शन चुन रहे हैं और आप होल लाइफ के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो 90 साल का मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट होगा। होल लाइफ के लिए 99 साल और जॉइंट लाइफ के लिए 65 साल तक का मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट रखा गया है वेल्थ ऑप्शन के साथ में। बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म की। सिंगल लाइफ ऑप्शन ले रहे हैं और होल लाइफ के लिए नहीं जा रहे हैं तो सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, रेगुलर प्रीमियम भी, या फिर 5 साल, 7 साल या 10 साल भी। रेगुलर प्रीमियम का मतलब होता है जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल पे करना। अगर आप होल लाइफ के लिए जाते हैं, होल लाइफ ऑप्शन लेते हैं इसके अंदर वेल्थ वेरिएंट के साथ, तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 साल 10 साल का भी प्रीमियम पेमेंट टर्म मिल जाएगा। जॉइंट लाइफ ऑप्शन लेंगे तो केवल सिंगल प्रीमियम ही आप पे कर पाएंगे, यानी कि जॉइंट लाइफ ऑप्शन के लिए सिंगल प्रीमियम पे करना होगा। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सिंगल प्रीमियम के लिए है 1 लाख रुपए, सालाना 18,000 रुपए का लिमिट है। दूसरा वेरिएंट है यहाँ पे स्मार्ट चाइल्ड, यानी कि बच्चे के लिए आप ये लेंगे। इसमें आपका बच्चा रहेगा एलए यानी कि लाइफ अश्योर्ड और आप रहेंगे प्रपोजर। प्रपोजर 18 साल का ही व्यक्ति हो सकता है। बच्चे की आयु 30 दिन की है तो स्मार्ट चाइल्ड ऑप्शन आप ले सकते हैं, और उनके 25 साल की आयु भी अगर है तो भी आप उनके लिए प्लान ले सकते हैं, प्रपोजर बन सकते हैं। पॉलिसी टर्म 10 साल से लेके 25 साल का मिल जाएगा स्मार्ट चाइल्ड में। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 50 साल लाइफ अश्योर्ड के लिए, जिनके लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, और प्रपोजर आप होंगे तो आपकी आयु 85 साल की होगी तो भी आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। अधिकतम राइट। मैच्योरिटी एज यानी कि आपकी एज और पॉलिसी टर्म मिला के 85 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगले वेरिएंट की हम बात करते हैं, वो है वेल्थ प्लस केयर, गोल्ड अश्योर्ड और इनकम अश्योर्ड। ये नेक्स्ट 3 वेरिएंट हो गए। इन तीनों ही वेरिएंट के लिए मैक्सिमम जो एंट्री एज लिमिट है वो वेल्थ प्लस केयर के लिए 60 साल की है और गोल्ड अश्योर्ड और इनकम अश्योर्ड के लिए 45 साल की है। मिनिमम एंट्री एज लिमिट 18 साल के इन तीनों ही ऑप्शंस के लिए। वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन लेंगे या फिर गोल्ड अश्योर्ड ऑप्शन लेंगे या इनकम अश्योर्ड तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल का ही है। वेल्थ प्लस केयर और गोल्ड अश्योर्ड के लिए मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 साल का है। इनकम अश्योर्ड ऑप्शंस के लिए यानी कि वेरिएंट के लिए 20 साल का मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन के लिए 85 साल, गोल्ड अश्योर्ड ऑप्शंस के लिए है 70 साल का मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट। अगर आपने इनकम अश्योर्ड ऑप्शन चुना तो 65 साल का मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट है। बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो इन तीनों ही वेरिएंट के लिए सेम है, और स्मार्ट चाइल्ड वेरिएंट के लिए भी यही है। रेगुलर पे या फिर 5 साल पे करेंगे या फिर 7 साल या फिर 10 साल। मिनिमम प्रीमियम का लिमिट सेम ही है सभी वेरिएंट के लिए। सिंगल पे 1 लाख और रेगुलर प्रीमियम 18,000 रुपए कम से कम। पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी की बात करें तो पहला ऑप्शन है सेल्फ मैनेज स्ट्रेटेजी, जिसमें सब कुछ आप ही करते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड फ्री प्रीमियम रिडक्शन मिल जाता है और अनलिमिटेड फ्री
प्रीमियम का स्विचेस भी आपको मिल जाता है। आई एम सॉरी, यूनिट का स्विचेस आप कर सकते हैं, एक फंड से दूसरे फंड में कोई चार्ज नहीं लगता। दूसरा सिस्टमैटिक ट्रांसफर स्ट्रेटेजी, जिसमें पहले आपका प्रीमियम प्रोटेक्टर सेकंड फंड में जाएगा, फिर उसके बाद में उससे यूनिट मंथली बेसिस पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती रहेगी प्रीमियर मल्टी कैप फंड के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रेटेजी चुनेंगे, सब कुछ ऑटो मोड पे होता रहेगा अपने आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर में, राइट। अब ये जो प्रीमियर मल्टी कैप फंड है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये फंड ऑप्शन 21 मार्च 2018 से इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया आपके लिए, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करना, यानी कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होगा यहाँ पे। और जब आप यूलिप प्लान ले रहे हैं तो हाई रिटर्न के लिए ही ले रहे हैं, तो ऐसे में फिर आप इक्विटी बेस्ड फंड में जब ज्यादा इन्वेस्ट होता है तो ठीक रहता है रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2018 से लेके अब तक जो इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 19.50% रहा है ओवरऑल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब बात आती है प्रोटेक्टर सेकंड फंड, तो ये डेप्ट ओरिएंटेड फंड है जो कि 11 जनवरी 2010 से प्रोवाइड किया गया है। इस फंड का जो ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न रहा है वो रहा है 7.20%, ठीक है जी। तो पहले हमारा प्रीमियम किस में जा रहा है, प्रोटेक्टर सेकंड फंड में, यानी कि डेप्ट में, उसके बाद इक्विटी में जा रहा है, ओके। यानी कि जो मार्केट में जो वोलेटाइल नेचर होता है ना इक्विटी का, उसको मैनेज करने के लिए ऐसा यहाँ पे कंपनी कर रही है, और एंड में आपको फंड वैल्यू कंपनी पे कर देगी, ठीक है, जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे लाइफ स्टेज पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। अब लाइफ स्टेज पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में भी आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ एज लिखा, दूसरी तरफ फंड, प्रीमियर मल्टी कैप फंड और प्रोटेक्टर सेकंड फंड, मतलब सेम फंड ही है। अगर आयु 30 साल तक की है तो 70% आपका प्रीमियम चला जाएगा प्रीमियम मल्टी कैप फंड में, और 30% जाएगा प्रोटेक्टर सेकंड फंड में। अगर आपकी आयु 31 साल से लेके 40 साल तक की होगी तो 60% जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियर मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट होगा, बाकी जो 40% होगा वो प्रोटेक्टर सेकंड फंड में होगा, राइट। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखिए, जब हम यंग होते हैं तो ज्यादा रिस्क ले पाते हैं, तो उस केस में ज्यादा एक्सपोजर रखा गया इक्विटी के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रिस्क को यहाँ पे उसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। 41 से 50 साल की आयु पे 50-50% हो जाएगा प्रीमियर मल्टी कैप फंड और प्रोटेक्टर सेकंड फंड में। अगर 51 साल से लेके 60 साल की आयु है तो यहाँ पे हम रिस्क इतना नहीं ले सकते हैं, तो 40% जाएगा प्रीमियर मल्टी कैप फंड में और 60% जाएगा प्रोटेक्टर सेकंड फंड में। इसलिए इन दोनों फंड के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या रिटर्न रहा है, राइट, क्योंकि ये दोनों फंड दो स्ट्रेटेजी ऑप्शन में यूज हो रहे हैं। बाकी सेल्फ मैनेज में तो आप खुद ही चुनते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पीएनबी मेटलाइफ गोल्ड इंश्योरिंग मल्टीप्लायर ऑप्शन नंबर 1, जो कि वेल्थ ऑप्शन। अब देखिए, यूलिप प्लान है, यूलिप प्लान में हमको अच्छी तरीके से पता है, हम कोई भी ऑप्शन ले लें, जो फंड वैल्यू होगा वही हमें मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। तो अंतर का होगा, डेथ बेनिफिट में होगा। डेथ बेनिफिट क्या है, अगर सिंगल लाइफ ऑप्शन लेते हैं तो फंड वैल्यू का कंपैरिजन किया जाएगा, सालाना प्रीमियम का 10 गुना, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर हम जॉइंट लाइफ ऑप्शन चुनते हैं तो ऐसे में क्या होगा जी, जो फर्स्ट डेथ होगी उस केस में जो हमारा सिंगल प्रीमियम है, एसपी लिख दिया मैंने सिंगल प्रीमियम को यहाँ पे, उसमें 1.25 का गुणा कर देंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे फंड वैल्यू से, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो जो भी बंदा जीवित होगा उसको दे दिया जाएगा। अब वो फर्स्ट लाइफ भी हो सकता है, सेकंड लाइफ भी हो सकता है। जब सेकंड डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को फंड वैल्यू या फिर सिंगल प्रीमियम का 10 गुना, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड इंश्योरिंग मल्टीप्लायर प्लान के सेकंड वेरिएंट की, जो की है स्मार्ट चाइल्ड ऑप्शन। अब ये जो स्मार्ट चाइल्ड ऑप्शन है ये आप जब भी ले सकते हैं जब आप प्रपोजर बनना चाहते हैं, यानी कि प्लान आप अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि आपका बच्चा प्रीमियम नहीं पे करेगा, आप पे करेंगे, अगर वो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब मान लो मिस्टर ए ने समझने के लिए स्मार्ट चाइल्ड ऑप्शन ले लिया, हम समझने के लिए बेनिफिट को यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, राइट। मान लो मिस्टर ए ने जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है 10 साल का लिया, पॉलिसी टर्म लिया 17 साल का, राइट, यानी कि 10 साल वो प्रीमियम पे करेंगे, 17वें साल पे उनके बच्चे को मैच्योरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। अब मान लो पॉलिसी टर्म के बीच में उनकी डेथ हो गई, 10 साल का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है उसके बीच में श्रीमान ए की मान लो यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अब कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे कंपनी प्रीमियम खुद भरेगी और जो मैच्योरिटी एमबी यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट जो फंड वैल्यू होगा वो मैच्योरिटी पे नॉमिनी को पे कर देगी। यहाँ पे नॉमिनी कौन था, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन बच्चे के लिए लिया गया है प्लान, यहाँ पे उनके बच्चे को ही ये बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आप ये प्लान ले रहे हैं, आपको कुछ हो जाता है तो प्रीमियम माफ हो जाएगी और आपके बच्चे को बेनिफिट पे कर दिए जाएंगे मैच्योरिटी पे, राइट, ठीक है जी। अब जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वो है वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन। वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन में क्या किया गया है कि जो 5 क्रिटिकल इलनेस हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। 90 दिन का वेटिंग पीरियड है, पहले 90 दिन में अगर क्रिटिकल इलनेस होगी तो कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस के बाद में डायग्नोसिस, जैसे डायग्नोसिस आप कराएंगे तो क्रिटिकल इलनेस कंफर्म हो जाएगी, तो उसके बाद में 30 दिन का सर्वाइवल पीरियड और वेट करना होगा। और पहले से ही अगर आपको कोई समस्या थी
पॉलिसी लेने के 48 महीने तक, यानी कि पॉलिसी जब ली उससे पहले के 48 महीने तक, और उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ है तो फिर क्लेम नहीं मिलेगा, राइट। यानी कि तो जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे। अब 5 क्रिटिकल इलनेस कौन सी है? कैंसर से रिलेटेड है, फर्स्ट हार्ट अटैक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड सिविरिटी, जो कि जब आप पॉलिसी लेंगे तो पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें लिखा होगा। ओपन चेस्ट CABG लिखा हुआ है, किडनी फेलियर लिखा हुआ है, स्ट्रोक रिजल्टिंग इन परमानेंट सिम्टम्स, राइट। तो ये वो क्रिटिकल इलनेस है। भाई मैं डॉक्टर तो हूं नहीं जो इनके बारे में आपको डिटेल में बता पाऊंगा, आप बस इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, राइट। अब ये वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन काम कैसे करेगा इसको हम यहाँ पे समझेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लो कि आपने ये वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन को ले लिया और प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान क्रिटिकल इलनेस डायग्नोसिस हो गई, राइट। तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी? भविष्य के सारे प्रीमियम माफ कर देगी और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसमें डेथ बेनिफिट भी और मैच्योरिटी बेनिफिट भी दोनों ही रहेंगे। अगर मैच्योरिटी पे तक आप सर्वाइव कर गए तो आपको फंड वैल्यू मिल जाएगा, और अगर डेथ होगी तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना का कंपैरिजन किया जाएगा फंड वैल्यू से, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब जो थर्ड वेरिएंट है वो है गोल अशोर्ड, राइट, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में PNB मेटलाइफ जेम गोल अशोर्ड प्लान लिखा गया है। मैच्योरिटी बेनिफिट तो सेम ही रहेगा फंड वैल्यू। अब समझने के लिए मान लेते हैं कि श्रीमान A हैं जिन्होंने पॉलिसी टर्म यहाँ पे 15 साल का ले लिया और प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 10 साल का। मान लो कि सालाना वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे थे, यानी कि 1 लाख का 10 गुना हम मान के चल रहे हैं सम अश्योर्ड, यानी कि 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड। अब मान लो प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान श्रीमान A की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में नॉमिनी को जो सम अश्योर्ड होगा वो दे दिया जाएगा, क्योंकि वो मिनिमम डेथ बेनिफिट रहता ही है, या कि फंड वैल्यू ज्यादा होगा तो वो दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसा बताया गया कि सम अश्योर्ड नॉमिनी को मिल जाएगा, हम वही मान लेंगे। उसके बाद में 15 साल तक लगातार पॉलिसी चलती रहेगी और जितने भी प्रीमियम पे करने होंगे वो कंपनी यहाँ पे खुद पे करेगी, ठीक है, 1 लाख रुपए का, और मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी बेनिफिट भी नॉमिनी को दे देगी। यानी कि अगर डेथ होगी तो डेथ बेनिफिट भी दिए, प्रीमियम भी कंपनी ने माफ कर दिया, और मैच्योरिटी बेनिफिट भी बीमा धारक के जो नॉमिनी रहेंगे उनको मिल जाएगा, गोल अश्योर्ड ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो, राइट। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इनकम अश्योर्ड ऑप्शन, राइट। अगर इनकम अश्योर्ड ऑप्शन आपने लिया है तो डेथ बेनिफिट इसमें मिलेगा, वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट भी इसमें मिल जाएगा, मंथली इनकम बेनिफिट जो कि आपके सालाना प्रीमियम को 12 से डिवाइड करके निकल के जो अमाउंट आएगा वो होगा, और मैच्योरिटी बेनिफिट भी दे दिया जाएगा, राइट। आप जीवित रहेंगे तो आपको तो मिल ही जाएगा, अगर आप नहीं रहेंगे तो जो आपके नॉमिनी है उनको मिल जाएगा। किस तरीके से काम करेगा समझते हैं। डेथ बेनिफिट क्या है? सालाना प्रीमियम का 10 गुना वो मिलेगा ही मिलेगा, किसको? आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब जितने भी प्रीमियम प्लान में पे करने थे कंपनी उनको खुद पे करेंगी, सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगी। इसी के साथ में डेथ बेनिफिट मिल गया, प्रीमियम भी माफ हो गया। पॉलिसी टर्म जितने भी बचे हुए होंगे तब से लेके मैच्योरिटी तक हर महीने मंथली इनकम भी मिलेगी, सालाना प्रीमियम को 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली इनकम निकल आएगी, और मैच्योरिटी पे फंड वैल्यू भी दे दिया जाएगा जो भी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी होगा नॉमिनी को, इनकम अश्योर्ड ऑप्शन के अंदर। ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा, राइट। अब यहाँ पे जो बात आती है प्लान में जो अदर बेनिफिट है उनको भी हम समझते हैं, वो भी काफी अट्रैक्टिव से लगते हैं। पहला है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल के लिए हमें पता है कि पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। अब क्योंकि प्लान माइनर के लिए भी है तो कंडीशन क्या है? 5 साल भी कंप्लीट और माइनर की आयु 18 साल की होनी ही चाहिए, तभी मिनिमम 5,000 रुपए का पार्शियल विड्रॉल वो निकाल सकते हैं। मैक्सिमम फंड वैल्यू का 25% तक 1 साल के अंदर पार्शियल विड्रॉल निकाल सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल निकालने के बाद जो फंड बैलेंस है, AP का मतलब है 1 साल का प्रीमियम, एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 120% रहना चाहिए अगर सालाना प्रीमियम पे कर रहे थे। अगर सिंगल प्रीमियम पे किया है तो SP यानी कि सिंगल प्रीमियम का 20% फंड बैलेंस रहना ही चाहिए पार्शियल विड्रॉल के बाद, राइट। टॉप अप प्रीमियम हम 10,000 रुपए का कम से कम इसमें पे करेंगे और इस पे भी 5 साल का लॉकिंग पीरियड लागू होता ही है। प्लान में आप सिस्टमैटिक विड्रॉल फैसिलिटी भी ले सकते हैं, वो भी वेल्थ ऑप्शन के साथ में ही, अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म कम से कम 10 साल का या उससे ज्यादा है तो, ठीक है जी। और जब सिस्टमैटिक विड्रॉल फैसिलिटी आप लेंगे तो उसका जो एक इंस्टॉलमेंट है 1,000 रुपए का तो बैठना ही चाहिए। कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इसकी? आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप फंड वैल्यू का 1% से लेके 12% तक सिस्टमैटिक विड्रॉल के रूप में ले सकते हैं, जिसमें आपको मासिक किस्तों में या क्वार्टरली या तिमाही या छमाही आपको मिल सकता है। कंडीशन क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉल फैसिलिटी आप तभी ले सकते हैं जब पॉलिसी के 11 साल कंप्लीट हो गए हैं और 18 साल की आयु तो हो ही हो तभी, राइट। बाकी इसी के साथ में अनलिमिटेड प्रीमियम रिडायरेक्शन मिल रहा है, अनलिमिटेड फ्री स्विचेस भी मिल रहे हैं, लेकिन जो स्विचेस है का अमाउंट है, जो वैल्यू हो 5,000 की तो होनी ही चाहिए अंडर द सेल्फ मैनेज स्ट्रेटेजी, इसी के साथ मिलता है। इसी के साथ आप प्रीमियम को
कम कर सकते हैं जो प्रीमियम आप पे कर रहे थे उसके 50% तक, राइट। अगर सालाना प्रीमियम पे कर रहे तो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट 18,000 का था, वहीं तक ही रख पाएंगे, उससे कम नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ आप प्रीमियम पेमेंट टर्म भी कम करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो तो 5 साल का रहना ही चाहिए। ओके, इसी के साथ प्लान के दौरान अगर अपने सम अश्योर्ड में आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिटर्न में एक एप्लीकेशन देनी होती है, जो भी चेंज आप करना चाहते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान या पॉलिसी टर्म के दौरान इंश्योरेंस कंपनी को। इसी के साथ में आपको प्लान में जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगते हैं वो पॉलिसी के 10वें साल से आपको वापस मिलना चालू हो जाते हैं, जिस तरह आप रिटर्न ऑफ फंड मैनेजमेंट चार्ज कहते हैं। अब प्रीमियम एलोकेशन जो चार्जेस है वो भी आपको वापस मिल जाते हैं इस प्लान में। 10 से 14 साल के बीच में अगर पॉलिसी टर्म है तो पॉलिसी का जो 10वां साल खत्म होगा तो जितना भी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगा है उसका 50% आपके फंड वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा, राइट। ऐड नहीं किया जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा मैच्योरिटी पे, ठीक है। अगर पॉलिसी टर्म 15 से 19वें साल के बीच में तो ऐसे जितना भी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगा है उसका 50% पॉलिसी के 10वें साल के अंत में ऐड होगा, और फिर 15वें साल के अंत में भी प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जितना भी लगा उसका 50% मिल जाएगा, यानी कि टोटल 100% मिल जाएगा। और अगर 20 साल से ज्यादा का पॉलिसी टर्म है या 20 साल का है तो जितना भी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगा उसका 150% आपको वापस मिल जाएगा। 50% पॉलिसी के 10वें साल के अंत में, फिर 15वें साल के अंत में 50%, फिर 20वें साल के अंत में भी 50% वापस टोटली आपको मिल जाना है। लेकिन टॉपअप प्रीमियम पे जो चार्ज लगता है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता, राइट। इसी के साथ प्लान में आपको फंड बूस्टर का बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, या फिर 5 साल, 7 साल, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है तो आपके फंड वैल्यू का 1% आपके पॉलिसी के 15वें साल के अंत में, 20वें साल के अंत में, 25वें साल के अंत में और 30वें साल के अंत में आपको मिल जाता है, जो कि पॉलिसी फंड में एलोकेट कर दिया जाता है। अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो आपके फंड वैल्यू का 2.4% पॉलिसी के 10वें साल के अंत में, पॉलिसी के 15वें साल के अंत में, पॉलिसी के 20वें साल के अंत में, 25वें साल के अंत में और 30वें साल के अंत में आपके पॉलिसी फंड में एलोकेट कर दिया जाता है। इसी के साथ में जो मोर्टेलिटी चार्ज है वो भी आपको वापस इस प्लान में मिल जाता है। वेल्थ ऑप्शन, वेल्थ प्लस केयर ऑप्शन और स्मार्ट चाइल्ड ऑप्शन अगर है तो पॉलिसी के 10वें साल से लेके 14वें साल तक जितना भी मोर्टेलिटी चार्ज लगा उसका 50% वापस होता है। अब आपकी पॉलिसी तो चल रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके फंड में ऐड कर दिया जाएगा ना, और 15वें साल से जितना भी 100% जो चार्ज लग रहा होगा वो वापस मिल जाता है। गोल अशोर्ड और इनकम अशोर्ड ऑप्शन में जो मोर्टेलिटी चार्ज है आपका ओवरऑल जो लगा उसका 25% पॉलिसी के 10वें साल से लेकर 14वें साल तक, और 15वें साल से जितना भी आपका मोर्टेलिटी चार्ज लग रहा होता है उसका 50% आपको वापस मिलता रहता है, यानी कि आपके पॉलिसी फंड में ऐड होता रहता है। सिंगल प्रीमियम है तो उस केस में लागू नहीं होता, यानी कि सिंगल प्रीमियम के केस में रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज नहीं होता है। अब हम यहाँ पे पीएनबी मेट लाइफ गोल इंश्योरिंग मल्टीप्लायर प्लान के अशोर्ड इनकम ऑप्शन का यहाँ पे बेनिफिट ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 25 साल की है, उन्होंने 10 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 5 साल का लिया प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 1 लाख रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो सम अशोर्ड क्या है जी, सालाना प्रीमियम का 10 गुना, यानी कि हमारा 10 लाख यहाँ पे हो जाता है। उन्होंने फंड ऑप्शन यहाँ पे चुना मिड कैप, ठीक है, यंग है, रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप की तरफ वो चले गए यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉलिसी ब्रोशर का ये एग्जांपल है, तो मैं पॉलिसी ब्रोशर क्या बता रहा है कि अगर श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 3 साल कंप्लीट होने पे हो गई, राइट, तो ऐसे में जो नॉमिनी होंगे उनको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, लिखा ना यहाँ पे साफ, और आगे के सारे प्रीमियम जो होंगे वो माफ हो जाएंगे और उनको हर महीने 8,333 रुपए पे किए जाएंगे मैच्योरिटी तक। ओके, यानी कि जो आगे के 7 साल बचे उनमें हर महीने 8,333 रुपए नॉमिनी को मिलेंगे। रिटर्न ऑफ प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस इनको मिल जाएगा 13,500 रुपए का वापस, राइट, क्योंकि ये तो नहीं रहे, इनके नॉमिनी तो रहेंगे, उनको मिल जाएगा। अब रिटर्न ऑफ फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी यहाँ पे इनको वापस मिल जाएगा, यहाँ पे फिगर दी गई है। अगर 8% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहता है तो 7,68,780 रुपए, अगर 4% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहता है तो 5,71,560 रुपए का अमाउंट मैच्योरिटी बेनिफिट पे बैठेगा, जो चार्जेस वापस हो गए उसके अलावा। अब हमने यहाँ पे मिड कैप फंड माना है क्योंकि यूलिप प्लान के अंदर फंड ही मैटर करता है, बाकी सब चीजें तो और प्लान में भी मिल जाती, फंड पे ही हमारा डिपेंड करता है रिटर्न। तो मिड कैप फंड की जो डिटेल हमारी स्क्रीन के ऊपर है। ये फंड 21 मार्च 2018 से कंपनी ने अवेलेबल कराया और इस फंड का तब से लेके अब तक जो ओवरऑल रिटर्न है, उससे पहले आप ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, इसका फिलॉसफी समझ लीजिए कि इक्विटी ओरिएंटेड ही ये फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो इसमें ही आपको ज्यादा रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। तो ओवरऑल जब से फंड ऑप्शंस अवेलेबल हुआ तब से लेके अब तक 23.4% की दर से रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क के रिटर्न से काफी ज्यादा है। ओके,
अभी जो मिड कैप फंड हमने जो चुना है, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप रेफरेंस सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको डिटेल मिल जाएगी। अब हम पीएनबी मेटलाइफ गोल्ड इंश्योरिंग मल्टीप्लायर प्लान की चार्जेस की डिटेल को समझेंगे। सबसे पहले प्रीमियम एलोकेशन चार्ज की हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा है पॉलिसी ईयर, सिंगल प्रीमियम, फिर यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म लिखा है एनुअल मोड, और दूसरी तरफ हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड्स। ठीक है जी। तो पहले साल पे अगर आप सिंगल प्रीमियम पे करेंगे तो एक बारी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा, वो आपके प्रीमियम का लग जाएगा 3%। अगर सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी से प्लान नहीं लिया है तो 9% लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, अगर लिया होगा तो 8%। अगर एनुअल प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं, बाकी मोड चुने हैं, तो सेम ही रहने वाला है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, कोई चेंज नहीं है। दूसरे साल से लेके 5वें साल तक अगर सालाना प्रीमियम पे कर रहे होंगे तो 4.5% आपके सालाना प्रीमियम का आपको लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अदर मोड पे आपके प्रीमियम का 3.25% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा। 6 से 7वें साल तक 4.5% ही रहेगा एनुअल मोड ऑफ प्रीमियम के लिए प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, और अदर मोड के लिए 3.50% हो जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। 8वें साल से लेकर 9वें साल तक चाहे मोड कोई भी हो आपका, 3.5% आपके प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपको लगेगा। जब आप प्रीमियम पे करते हैं तब ये चार्ज लगता है। 10वें साल से आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं लगता है। टॉपअप प्रीमियम पे 2% लगता है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस टॉपअप प्रीमियम का। ठीक है। नेक्स्ट जो चार्ज है, अब प्लान में प्रीमियम एलोकेशन चार्ज तो आपको वापस मिल ही जाता है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस है नेक्स्ट, प्रोटेक्टर सेकंड फंड, बॉन्ड अपॉर्चुनिटी फंड, लिक्विड फंड। अब इनके हमें नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे कि ये सिक्योर टाइप के फंड हो गए हैं। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो आपके फंड वैल्यू का सालाना 1% आपको लगेगा, और फंड मैनेजमेंट चार्ज आपको एंड में वापस हो ही जाता है। फिर है बैलेंसर सेकंड फंड, बैलेंस्ड अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड के ऊपर 1.15% आपके फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। फिर है मल्टीप्लायर 3 फंड, प्रीमियर मल्टी कैप फंड और मिड कैप फंड। 3 फंड हमें दिख रहे हैं। मिड कैप फंड मैंने अभी आपको बताया था इक्विटी बेस्ड है, ऊपर वाले 2 फंड भी ये इक्विटी बेस्ड ही है। इसके लिए 1.25% यानी कि 1.25% आपके फंड वैल्यू का सालाना लगेगा फंड मैनेजमेंट चार्ज, जो कि आपको एंड में वापस मिल जाना है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है फंड के हमारी स्क्रीन के ऊपर है, वो है क्रिस्ट फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, विर्चू सेकंड फंड और उसी के साथ में स्मॉल कैप फंड। इन सभी फंड के लिए जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो सेम ही रखा गया है, वो है 1.25%। हमारा जो सालाना जो फंड वैल्यू होगा उसके ऊपर ये लगता रहेगा, जब तक हम पॉलिसी टर्म में बने रहेंगे तब तक लगेगा। फिर आपका इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड जो 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज लग रहा है। सस्टेनेबल इक्विटी फंड पे भी 1.35% आपका फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, जो कि एंड में आपको वापस भी हो जाता है। फिर है डिसकंटिन्यू फंड। अब डिसकंटिन्यू फंड पे 0.50% आपके फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। यही वो फंड होता है जब आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हो ना, प्रीमियम पेमेंट टर्म को कंप्लीट करे बिना, यानी कि पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हो, तो इसी फंड में सारी यूनिट ट्रांसफर की जाती है। नेक्स्ट जो चार्ज है वो है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। अगर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन रहा है प्रीमियम पे करने का तो आपके सिंगल प्रीमियम का 0.70% लग जाएगा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज हर साल। रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए आपके सालाना बेस प्रीमियम का 1.40% लग जाएगा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। ठीक है जी। मोर्टेलिटी चार्ज की हम बात करें, डिपेंड करता है आपकी आयु पे, प्लान ऑप्शन यानी कि प्लान वेरिएंट आपने क्या चुना है, आपकी हेल्थ क्या है, जेंडर क्या है, उसके ऊपर ये वेरी करता है, राइट। और मोर्टेलिटी चार्ज इस प्लान में आपको वापस हो रहा है, किस हद तक हो रहा है वो बता चुके हैं। अगर आप पॉलिसी को पहले 4 साल में ही डिसकंटिन्यू कर देते हो, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट किए बिना ही आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हो, तो 1000 से लेके 6000 तक मैक्सिमम आपको पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लग सकता है। अब बात आती है कि भाई प्लान हम लेना चाहें तो हम फंड ऑप्शन कैसे चेक करेंगे। ये जो लिंक है आपको मिल जाएगा वीडियो के रेफरेंस सेक्शन में, उस पर आप क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको सभी फंड की जानकारी मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसमें आप सब कुछ डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फंड ही आपको संभाल के चुनना होता है यूलिप प्लान में, सबसे बड़ा खेल उसी का ही है। इस वजह से ये जानकारी भी हमने शेयर कर दी है। अब चार्जेस इस प्लान में वापस मिल रहे हैं। प्लान किनको बेनिफिट देगा? जो उतना ही प्रीमियम पेमेंट टर्म चुने, उतना ही प्रीमियम चुने जो लगातार वो पे कर पाए, कंप्लीट कर पाए, नहीं तो फिर फायदा नहीं होता है। आई होप ये जानकारी आपको क्लियर होगी प्लान की। अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की डिटेल वीडियो आती रहे तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के हमें बताएं। और एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।